मसीह में प्रियो, क्या आप आपके जिंदगी की सफर में कहीं अटक चुके हैं, कहीं रुक सा गए हैं, कहीं स्टॉक हो चुके हैं? आपके सेवाकाई में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके हर पल हर काम में आप अटक चुके हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और अब आप मायूसी में आ चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, आप टूट चुके हैं, और आपको देखते ही देखते आपके भाई आपसे आगे निकल गए हैं, आपके रिश्तेदार आपसे आगे निकल गए हैं, आपके दोस्त आपसे आगे निकल गए हैं, आपके दुश्मन भी आपको पीछे छोड़ के आगे निकल गए हैं, और आप देखते हैं आपके देखते ही देखते ये सबक आगे निकल गए, लेकिन आप वही का वही अटक चुके हैं, वही का वही रुक चुके हैं, और आप देखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये वीडियो और ये संदेश आपके लिए है, इसलिए आप इसको अंत तक जरूर देखें और प्रभु से आशीष पाए। बाइबल में बहुत से ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है जो लोग कि एक जगह में रुक सा गए थे, एक जगह में अटक चुके थे और वे स्टक हो चुके थे, लेकिन इन सब का इलाज एक व्यक्ति के पास है। जी हां, ये सब का इलाज एक व्यक्ति के पास है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा घटना बाइबल से आपको बताता हूं कि ये व्यक्ति भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगभग 40 साल, जी हां आपने सही सुना, 40 साल तक एक ही जगह में अटक चुका था, एक ही जगह में स्टक हो चुका था, रुक सा गया था। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब वो इन सब से छुटकारा पाके प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करता है। जी हां, प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करता है। अगर हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 1 से 10 तक, उसमें इस घटना के बारे में उल्लेखित किया गया है। तो मेरे प्रियो, एक दिन प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले, यानी कि आप सब जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं। जब वे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मंदिर के द्वार में, और उस द्वार का नाम था सुंदर फाटक, सुंदर था, और उस सुंदर द्वार में एक जन्म के लंगड़ा भिखारी वहां पर बैठ के भीख मांगता है। और जब ये देखता है कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाने की प्रयास करते हैं, तो ये उनसे कुछ भीख मांगना शुरू करता है, कुछ उम्मीद करके उनको भीख मांगता है। लेकिन मेरे प्रियो, पतरस और यूहन्ना उसको ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, यानी कि आप ऊपर देखो। ऊपर कहां? दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलती है जो आकाश पृथ्वी का करता है। तो मेरे भी यहां पर दाऊद कहते हैं कि पर्वतों की ओर आंखें लगाऊंगा, यानी कि ऊपर देखूंगा, आसमानों की तरफ देखूंगा, उस खुदा की ओर देखूंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। जी हां, तो हमारी सहायता ऊपर से मिलती है, आसमान के खुदा से मिलता है मेरे प्रियो। तो हमें उनकी तरफ नजर लगाना है, हम नजर उठा कर देखना है, प्रभु को देखना है, आसमान के खुदा को देखना है, जहां से हमारी सहायता, हमारी मदद आते हैं। तो पतरस और यूहन्ना इसको कहते हैं कि हमारे तरफ देखो। इस व्यक्ति का और उम्मीद बढ़ गया, ये सोचने लगा मुझे आज तो कुछ ना कुछ बहुत मिलने वाली है, मुझे आज बहुत मिलने वाली है, और ये उम्मीद के साथ वो उनकी तरफ देखने लगा, ताकने लगा। लेकिन पतरस कहते हैं कि मेरे पास सोना या चांदी तो नहीं है। देखिए, वो कहते हैं, पतरस कहते हैं कि चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं है। तो जो व्यक्ति इस बात को सुनता है, उसका उम्मीद जाग चुका था, कि उसका उम्मीद बढ़ चुका था कि मुझे आज बहुत कुछ मिलने वाली है। लेकिन ये बात सुन के अगर आप और मैं उसमें होते तो क्या सोचते? जरा सोचिए, हमारा इंटेंशन, हमारा मनोभाव क्या होता? हम सोचते ये क्या कहता है। कभी कहता है कि हमारी तरफ देखो, और कहता है अभी कि मेरे पास ना चांदी है ना सोना है, तो फिर आपके पास क्या है? ये फिर से निराश हो गया होगा, उदास हो गया होगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद जो पतरस कहते हैं वो हम सबको जानना बहुत जरूरी है, वो वचन हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। पतरस कहते हैं चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु, जी हां, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया।
सब लोग कहेंगे हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो मेरे प्रियो, उसके बाद पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उससे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। तो प्रियो, इस घटना हमें समझ में आ जाता है कि पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के चेले वे इस व्यक्ति को, इस लंगड़े भिखारी को चंगाई दे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उसको उठाते हैं और वो चलने फिरने लगता है और परमेश्वर की बड़ाई करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, कूदता है, उछलता है और प्रभु की धन्यवाद करता है, शुक्र अदा करता है। तो मेरे प्रिय, देखिए इंसान का स्वभाव देखिए। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इंसान का स्वभाव देखिए क्या होता है। इस व्यक्ति को ना 1 साल, ना 2 साल, 40 साल तक, और अगर हम उसी पुस्तक में पढ़ते हैं, अध्याय 4:26 में लिखा गया कि उस व्यक्ति का उम्र 40 साल से भी ज्यादा था। 40 साल से ज्यादा तक उस व्यक्ति को वहां पर लाते हैं, उसमें रख देते हैं। कहां पे? द्वार में, ना कि अंदर क्या चल रहा था? आप सोचे, एक मंदिर के अंदर क्या चल रहा था। मंदिर के अंदर आराधना होती होगी, उपासना होती होगी, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की महिमा होती होगी, लेकिन इस व्यक्ति को अंदर जाने का परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। वो बाहर बैठ के भीख मांगता है। एक कदम आगे अगर बढ़ता तो एक कदम आगे परमेश्वर का मंदिर था, परमेश्वर का उपासना आराधना किया जाता रहा और वो उसमें सहभागी नहीं हो पाता, उसमें बैठ नहीं पाता। इंसानों का स्वभाव, इंसानों का मनोभावना हम देखते हैं कि कैसा है। तो अंदर चमत्कार था, प्रभु यीशु मसीह थे, परमेश्वर थे। तो ऐसे तो परमेश्वर हर जगह है, लेकिन जो मंदिर में हम जब जाके प्रार्थना करते हैं तो हमें अलग सा महसूस होता है और अलग सा शक्ति हमें मिलने लगता है। लेकिन ये व्यक्ति उस सब कामों से, उस सब शक्तियों से वंचित था। क्यों? हम इंसानों की वजह से उसको बाहर बैठाते थे और भीख मांगने की उसको मजबूरी में उसको भीख मांगना पड़ता था। हां मेरे प्रिय, देखिए, तो मंजिल के पास लेके आना लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचाना, ये ऐसा हुआ कि हमारे हाथ में लगा लेकिन मुंह ना लगा, हमारे हाथ में आ गया लेकिन मुंह ना लगा, ऐसा है। तो इस व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा, 40 साल से ऊपर ये व्यक्ति भीख मांग के अपना गुजारा करता था और सपना में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा कभी होने वाली है, मैं कभी अपनी जिंदगी से छुटकारा पाऊंगा और एक नया जिंदगी देख पाऊंगा। सोचा भी नहीं होगा। उस दिन उसने सोचा होगा मुझे आज बहुत पैसा मिलेंगे, बहुत कुछ शायद मिलेगा, लेकिन वो कभी भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि मुझे अपने ये पुराना जिंदगी से, इस परेशानी जिंदगी से हर समय के लिए और हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा और मैं एक अच्छा हो जाऊंगा, मुझे एक चंगाई मिल जाएगा। ये कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे प्रियो। तो फाटक का नाम था सुंदर, लेकिन उसमें जो काम चल रहा था बहुत ही असुंदर था, क्योंकि एक व्यक्ति को मजबूरन बैठा के भीख मांगा किया जाता रहा और वो व्यक्ति 40 साल से ऊपर तक भीख मांगता रहा। एक जगह में स्टॉक हो चुका था, एक जगह में रह सा गया था, रुक सा गया था, एक जगह में वो अटक गया था मेरे प्रियो। तो आज भी हम अगर कहीं अटक चुके हैं, अगर हम आज देखते हैं रुक सा गए हैं, अपने सभाकाय में हो, अपने पारिवारिक जिंदगी में हो, हम अपने कोई काम में भी हो, तो इसका इलाज एक व्यक्ति के पास है। जी हाँ मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास है और वो है यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह नासरी। हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें इन सब समस्याओं से छुटकारा देने में काबिल रखते हैं मेरे प्रियो। तो जो व्यक्ति 40 साल से एक जगह में अटक चुका था, एक जगह में रह सा गया था, रुक सा गया था, स्टक हो गया था, वो आज उस समस्याओं से, परेशानियों से, अपने बंधनों से
छूटकर आजाद होता है। जी हां, स्वतंत्र होता है और परमेश्वर की बड़ाई करता है, परमेश्वर का शुक्र अदा करता है। मेरे प्रियो, वो ठीक होने के बाद वो अपने रास्ते में नहीं चलता है, अपने रास्ते में पीछे नहीं मुड़ता है, वो भागता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करता है। जो खुदा के उसको चंगाई देते हैं, जो परमेश्वर को उसको चंगाई देते हैं, उस परमेश्वर की प्रशंसा करता है और उसको देख के सब लोग अचंभा करते हैं, अचंभित हो जाते हैं। तो आज भी हमें देख के ये दुनिया अचंभा करना पड़ेगा, ये दुनिया अचंभित होना चाहिए कि हां, ये सही में परमेश्वर के लोग हैं, हां ये सही में परमेश्वर के भक्त हैं, हां जी ये सही में परमेश्वर के सेवक है, जीवते परमेश्वर का सेवक है। हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से, हमारे कामों से, हमारी पारिवारिक जिंदगियों से, हमारे हर एक काम से ये लोग जान सके, आज सारा संसार पहचान सके कि ये लोग, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो है, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो खास बात है, क्योंकि ये लोग यीशु का सेवक है, ये लोग यीशु का भक्तगण है और ये लोग यीशु का सेवा करते हैं, यीशु का फॉलोअर से, यीशु को मानने वाले हैं। तो मेरे प्रिय, आज देखते हैं कि उस व्यक्ति ने उस दिन 40 साल से भीख मांग के अपना गुजारा करता था, लेकिन आज क्या हुआ? आज उन सेवकों के द्वारा उसको चंगाई मिली और वो हमेशा के लिए अपने बंधनों से, अपनी परेशानियों से छुटकर, आजाद होके, स्वतंत्र होके परमेश्वर की बड़ाई करता है। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की गवाही देता है। जो लोग देखते हैं अचंभित हो जाते हैं। तो आज क्या हमें देख के कोई अचंभा करता है? क्या आज हमको देख के कोई कहता है कि इनके अंदर तो कुछ खास बात है, इनके अंदर तो कुछ ऐसे बात है जो हम में नहीं है? क्या आप ये सोचते हैं? तो अगर नहीं तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा। वचन कहता है कि यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था ऐसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मेरे प्रिय, आज हमारे अंदर भी वो स्वभाव आना चाहिए जो यीशु मसीह में था। जी हां, आज वो स्वभाव हमारी जिंदगी में आना जरूरी है। हम प्रार्थना करें, हम प्रभु की दुआ दे कि प्रभु हमें भी ऐसा समर्थ दे कि हमारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आ जाए। हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो। तो इस व्यक्ति के जिंदगी में उस दिन बहुत बदलाव आ गया। एक जगह अटक सा गया था, रुक सा गया था, स्टक हो चुका था अपनी जिंदगी में, जिंदगी सफर में। सब लोग उसको पीछे छोड़ के चले गए थे। वो देख रहा था तो उसका भाई उसको पीछे छोड़ के आगे निकल गया था, उसका दोस्त उसके आगे निकल चुके थे, उसके दुश्मन उसके आगे निकल चुके थे। वो देख रहा था। अगर आज भी हम लोग ऐसे हैं, अगर हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे भाई आगे निकल चुके हैं, हमारे भाई आगे निकल चुके हैं, हमारे रिश्तेदार आगे निकल चुके हैं, मेरे दुश्मन मेरे से आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं वही का वही अटक चुका हूं, वही का वही मैं रुक सा गया हूं, स्टक हो चुका हूं। तो इसका इलाज प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसका इलाज प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह के पास आए और इस इलाज को लेके जाएं। जी हां मेरे प्रियो, यीशु मसीह इन सब समस्याओं का इलाज करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हम सब कुछ प्रभु को छोड़ें। हम अपना भी काम करना बहुत जरूरी है। हमें भी प्रभु ने कुछ दिमाग दिए है, कुछ हमें ऐसे शक्तियां दिए हैं, ऐसे हमें बल दिए हैं, ऐसे हमें शरीर दिए हैं कि हमें भी कुछ करना है परमेश्वर के लिए। अगर हम प्रभु में वफादार रहते हैं, अगर हम प्रभु में विश्वासयोग्य रहते हैं, तो प्रभु भी हमें वफादार समझ के उसके काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम छोटे से छोटे काम में वफादार हैं, तो प्रभु हमें बड़े से बड़े काम में वफादार ठहराएंगे, हमें विश्वासयोग्य ठहराएंगे मेरे प्रियो। और हम प्रभु के सेवा को आगे बढ़ाने में काबिल होंगे, कामयाब होंगे। तो मेरे प्रियो, अगर आज हम कहीं अटक चुके हैं, रुक सा गए हैं, हम स्टक हो चुके हैं, तो हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मायूसी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें प्रभु में समर्पित होना है, प्रभु में हमें अपने आप को सौंपना है और प्रार्थना निवेदन करना है और उससे छुटकारा पाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगर हमें मिलता है तो हम प्रभु को ना भूले, अगर हमें छुटकारा मिलता है तो हम प्रभु को छोड़ के ना भागे अपने रास्ते में, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करे, प्रभु की गवाही दे, तो प्रभु हमें आशीष देंगे। तो मेरे प्रियो, आप सभी को इस छोटे से वचन से प्रभु आशीष दे और आने वाले दिनों में भी हम बहुत से प्रभु के वचनों को सुनेंगे जो कि हमें प्रभु के कार्य में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और हमें प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ाएंगे।
तो पुनः एक बार प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।